हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A&D सक्सेस हब। आज हम बात करेंगे एक और अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है। रॉबिन शर्मा एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो बहुत से बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं, जैसे कि द 5 AM क्लब और द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। द 5 AM क्लब की बुक समरी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और जल्द ही आपको द एवरीडे मैनिफेस्टो की बुक समरी भी मिल जाएगी हमारे चैनल। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ एक ही किताब के बारे में, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। शुरू में इस किताब को सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया। इस बुक का हिंदी में नाम है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। ये एक विजडम से भरी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हमारी लाइफ को उत्साह, उद्देश्य और शांति देती है। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे हमारी लेटेस्ट बुक समरी आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स बिगिन। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी एक काल्पनिक कैरेक्टर जूलियन मेंटल के बारे में है। वो एक सफल लॉयर थे, बहुत फेमस और अमीर थे। इनफैक्ट कुछ अमीर लोगों को बचाने के लिए ही उन्होंने कुछ केसेस लड़े। उनके पास बहुत बड़ा मैंशन, प्राइवेट जेट और फरारी थी, पर इतना सब पाने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। वो बहुत ज्यादा पैसा चाहते थे, जिसके लिए वो दिन में 18 घंटों तक काम करते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका डिवोर्स हो गया। वो अपने फैमिली से बहुत कम इंटरेक्ट करते थे और 53 की एज में 80 साल की तरह दिखने लगे। एक रेगुलर कोर्ट रूम सेशन के दौरान उन्हें सीने में दर्द हुआ और वो बेहोश होकर गिर गए। उन्हें जल्दी से पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। जब जूलियन होश में आए तो डॉक्टर्स ने उन्हें अपने आप को ज्यादा पुश न करने की सलाह दी, क्योंकि वो प्रेशर को लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जूलियन को अपनी जॉब छोड़ने को कहा ताकि वो अपनी लाइफ जितना उन्होंने कमाया है उसके साथ शांति से जी सके। वो अपनी पूरी लाइफ दूसरों को केसेस जिताते आए, पर जब उनके लाइफ के केस की बात आई तो वो एक हारे हुए इंसान की तरह लगे। इस सच्चाई को समझने में उन्हें कुछ वक्त लगा और वो धीरे धीरे अपनी गलतियों को महसूस करने लगे। एक दिन सुबह उन्होंने एक साहसी कदम उठाया। उनके पास जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो उन सबको बेचने लगे। उन्होंने अपने मेंशन, प्राइवेट जेट और तो और उन्होंने अपनी फरारी को भी बेच दिया। जब उन्होंने उन सभी चीजों को बेच दिया तब वो लाइफ के सही मीनिंग को ढूंढने की यात्रा में निकल पड़े। उनकी ये यात्रा इंडिया में हिमालयाज जैसी सभी जगहों पे थी जहाँ इंडिया के संत का निवास होता था। ये संत कोई ऑर्डिनरी संत नहीं थे, ये उन लोगों में से थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे। वो किसी की भी आत्मा, शरीर और मन की क्षमता को मुक्त करने का सामर्थ्य रखते थे। जूलियन ने अपने सूत्रों से सुना कि ये संत एक जवान आदमी की तरह 100 साल से भी ज्यादा सालों तक खुशी से जीते हैं। उन्हें इस संत को ढूंढने में कुछ दिन लग गए, जो जूलियन की कहानी को सुनकर उन्हें अपने साथ अपने रहस्यमयी गांव में ले जाने को तैयार हो गए। जूलियन वहीं पर शांति की खोज में उन संतों के साथ उन्हीं के गांव में रहने लगे। पहुंचने के बाद उनका सामना योगी रामन से हुआ। जूलियन की लगन को देखकर संत योगी रामन ने उन्हें लाइफ के प्रिंसिपल सिखाने का फैसला किया, पर शर्त थी कि जूलियन वो ज्ञान अपने तक ही सीमित ना रखे, बल्कि बाहरी दुनिया को ये ज्ञान बांटे। फिर संत एक कहानी सुनाने लगे। कल्पना कीजिए कि आप अलग अलग तरह के पेड़, फूलों से भरे हुए एक सुंदर बगीचे में बैठे हैं और आसपास के पक्षी चहचहा रहे हैं। फूलों की बहुत अच्छी खुशबू है और आप अच्छे समय को बिता रहे हैं। आपने ध्यान दिया कि बगीचे के बीच में एक लाइट हाउस है और अचानक उस लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है। उस लाइट हाउस से एक सुमो रेसलर को आते हुए देख सकते हैं। एक सुमो रेसलर जो सिर्फ तार के बने हुए अंडरवेयर में, देखना बहुत अजीब है। वो आसपास घूमता रहा और बगीचे में उसे एक सुनहरी घड़ी मिली। जैसे ही उन्होंने उस घड़ी को उठाने की कोशिश की, वो फिसल कर नीचे जमीन पर गिर गया। कुछ समय के बाद शायद बगीचे में गुलाब की अच्छी खुशबू की वजह से वो होश में आया और बाई और देखने लगा। उसकी बाई और छोटी हीरो से बनी पक्की सड़क थी जो उस रेसलर को वहाँ ले जाती है जहाँ लाइफ की सारी खुशियाँ मिलती है। वो उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं और जल्द ही नजरों से ओझल हो जाते हैं। जूलियन ने संत से पूछा कि ये किस तरह का मजाक था, क्योंकि उस कहानी का कोई मतलब नहीं था। संत ने कहा, ये कहानी कोई ऑर्डिनरी कहानी नहीं है। इस कहानी में लाइफ के 7 सबसे बड़े प्रिंसिपल्स हैं। वो वहाँ गए और कहानी को समझने लगे और इसमें छिपे हुए मतलब की ओर जाने लगे। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी 7 वर्च्यूज यानी के गुणों को बताती है जो लाइफ में अंदरूनी शक्ति, आनंद और आध्यात्मिक उपहारों के लिए चाहिए। द 7 वर्च्यूज ऑफ एनलाइटेंड लिविंग, प्रबल जीवन के 7 गुण। वर्च्यूज 1, मास्टर योर माइंड, अपने माइंड को मास्टर करें। पहला प्रिंसिपल एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन से रिलेटेड है। ब्यूटीफुल गार्डन हमारे माइंड के लिए एक रूपक है। हमें अपने दिमाग को ऐसे डेवलप करना होगा जैसे एक माली एक ब्यूटीफुल गार्डन की खेती करता है। अच्छे बीज बोना हमें स्वादिष्ट फल और खूबसूरत फूल देंगे। अपने विचारों की क्वालिटी को सुधार कर अपने लाइफ की क्वालिटी को सुधारें। अपने मन से नेगेटिव विचारों को पूरी तरह से निकाल देना इम्पॉसिबल है। नेगेटिव विचारों का हावी होना बिल्कुल बराबर है उन पौधों के जिन्हें कम पानी दिया जाता है, और अपने कचरे को
बगीचे में छोड़ दिया जाता है। हालांकि जब आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो आप उन्हें पॉजिटिव विचार में बदलने का डिसीजन ले सकते हैं। पॉजिटिव विचार जैसे कि काइंडनेस, लव एंड सिंपैथी को भी आप चुन सकते हैं। बाद में आपको अंतर्मन की शांति खुद में डेवलप करनी चाहिए। जरूरी है गोल का होना और अपना 100% देना। हालांकि इस सफर की वैल्यू करना इंपॉर्टेंट है और जो भी आपके पास है उसे अप्रिशिएट करें। ये मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड है। हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां हर जगहों पे उत्तेजनाएं भरी हुई है, चाहे आपको पता हो या ना हो। ये उत्तेजनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं। हमें अपने आप से चूज करना होगा कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हम अपने मन में आने की अनुमति देते हैं। गलतियां होती ही नहीं है, गलतियां तो बस सीखने के लिए एक सबक होती है। ऑथर रीडर्स को सेल्फ एप्रिसिएशन और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ग्रेटफुल रहिए, वो दुनिया जिसमें आप रहते हैं आपको हर एक्सपीरियंस से सीखने देगी। आप उन्हें लगातार सीखने के लिए इस्तेमाल करें। टेक्निक्स टू मास्टर योर माइंड। एक फ्रेश गुलाब को लें और एक शांत जगह पर बैठ जाएं और फिर गुलाब के बीच के हिस्से की तरफ देखना शुरू कीजिए। उसके कलर, टेक्सचर और डिजाइन को नोटिस कीजिए। आपका मन पहले भटक सकता है, लेकिन ये सिर्फ अनट्रेन्ड मन का संकेत है। अपने भटके हुए मन से घबराए नहीं और अपना ध्यान गुलाब पर वापस लाइए। अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज करते हैं तो आप मजबूत और डिसिप्लिन्ड बनेंगे। इस टेक्निक को हम रोज 10 to 20 टाइम्स के लिए कर सकते हैं। संत चाइनीज बुद्धिज्म में बुद्ध लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल कर चुके हैं। संत ठहरी हुई झील के पानी को देखकर अपने सपनों को सच्चाई में बदलने की कल्पना करते हैं। सब कुछ 2 बार होता है, पहले तो मन में और फिर वो बाहरी रूप में आता है। हम हर बात की कल्पना कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, करना चाहते हैं या जो हमारे पास है। वर्च्यू 2, फॉलो योर पर्पस। अपने पर्पस को फॉलो कीजिए। अपने उद्देश्य का पालन करने के विचार को समझने के लिए ऑथर लाइट हाउस की समानता का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को सही राह दिखाना लाइट हाउस का ऑब्जेक्टिव है। इस तरह हमें भी अपनी लाइफ में सही राह चुनने की जरूरत है। अचीवमेंट के साथ ही खुशी आती है। हालांकि बिना गोल को बनाए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढिए, गोल को बनाइए और एक पेपर पर लिख लीजिए। असल में वो गोल ही नहीं होते जो लिखे हुए ना हो। इंसान के अंदर एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं। गोल को लिखना सजेशन देते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजेगा कि ये थॉट बाकी सभी 59,999 थॉट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड आपको एनर्जी देगा। अपनी लाइफ के काम की खोज करना और फिर फील करना, मन में एक फुलफिलमेंट आता है। अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल गोल्स को बनाएं और फिर उसको पूरा करने की हिम्मत रखें। आपको ऐसे कामों को करना होगा जो आपके कंफर्ट जोन को तोड़ दे। द 5 स्टेप मेथड टू फॉलोइंग योर पर्पस। अपने आउटकम पर एक क्लियर विजन रखिए। अपने आप को इंस्पायर रखने के लिए एक पॉजिटिव दबाव बनाए रखें। बिना डेडलाइन के गोल कभी ना बनाएं। 21 दिन तक अपने गोल पे फोकस बनाए रखें। प्रोसेस को एंजॉय करें। वर्च्यू 3, प्रैक्टिस काइजन। काइजन इंप्रूवमेंट और बेस्ट बनने का एक जापानीज तरीका है। ये सीधा लगातार सीखने और सुधार लाने में मदद करता है। ये आइडिया ज्यादातर सुमो रेसलर पर लागू होती है, जिन्हें अपना बड़ा शरीर और अपने टेक्निक को बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन होना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें लाइफ के क्रूशियल एरिया जैसे बिजनेस और काम में इंप्रूवमेंट और बेस्ट करना शामिल है। खुद पे मास्टरी हासिल करना ही लाइफ में मास्टरी हासिल करने का डीएनए है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद पर मास्टरी हासिल करते हैं और काइजन की फिलॉसफी को अपने आप को गाइड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस केस में आप अच्छी तरह से अपने रास्ते में बाहरी सिचुएशन को मास्टर कर चुके होंगे। अपने अंदर से ही सफलता की शुरुआत होती है। आपको जो चाहिए वो आप अट्रैक्ट नहीं करते, आप जो हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं। ज्ञान का उदय ज्यादातर माइंड, बॉडी और सोल को निखारने से आता है। निरंतर साधना का मतलब है अपने मन का डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन। काइजन को प्रैक्टिस करने की सबसे इफेक्टिव चीज है जिसे आप डरते हैं वो काम करें। लगातार डर से भरे कामों को करने से आपको अंदर से हमेशा ही डर के अंत की प्रेरणा मिलेगी। The 10 ancient rituals for radiant living. Ritual of solitude. रोज 15 से 20 मिनट शांति में बिताएं। Ritual of physicality. अच्छी एक्सरसाइज के साथ रोज अपने शरीर को पूरा पोषण देना। Ritual of life nourishment. Fresh fruits, vegetables and grains से अपने प्लेट को भर दीजिए। Ritual of abundant knowledge. रोज दिन में कम से कम 30 मिनट पढ़िए। जो टॉपिक्स पढ़े उनके बारे में स्पेसिफिक रहें। Ritual of personal reflection. रोज अपने आप को जानिए और जहां आपने गलती की है उन्हें ढूंढिए। अपने गलत एक्शन से सीखिए और अगले दिन उसको रिपीट ना करें। Ritual of early awakening. जब सूरज उगने लगे आप उठ जाएं। हर रात आपको 8 घंटे की नींद नहीं चाहिए। इसके बजाय अपनी नींद की क्वालिटी को सुधारिए और जल्दी
जल्दी उठिए। रिचुअल ऑफ म्यूजिक, जब आप टायर्ड फील करें तो म्यूजिक सुने। म्यूजिक एक अच्छा मोटिवेटर बन सकता है। रिचुअल ऑफ द स्पोकन वर्ड, अपने आप से पॉजिटिव बात करना डेवलप करें, जिससे आप कभी भी अपने गोल को पाने के दौरान यूज कर सके। रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर, आपकी आदतें साथ मिलकर आपके कैरेक्टर को बनाती हैं। ये कैरेक्टर आपकी किस्मत बताएंगे। एंड द लास्ट वन, द रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी, कम जरूरतों के साथ सिंपल लाइफ को जिए, कम में संतुष्ट रहना सीखिए। वर्च्यू 4, द पावर ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपको छोटे छोटे कामों को करने में कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहेंगे। ऑथर एक फिक्शनल स्टोरी में डिसिप्लिन को एक पिंक वायर से रिप्रेजेंट किया है, जो मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए सुमो रेसलर द्वारा पहना गया। अपने विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करें। तार छोटे छोटे धागे से बने होते हैं जो और ज्यादा मजबूत चीजें बनाते हैं। ऐसे ही हर इंसान के साहसी काम उनको और भी साहसी बनाने में मदद करते हैं। लगातार छोटे साहसी काम करना डिसिप्लिन को बिल्ड करता है। आप बड़े साहसी कामों में भी अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, पर ये इंश्योर कर ले कि आप रोज पूरी लगन के साथ काम करें। सेल्फ डिसिप्लिन को आप जितना निखारेंगे वो उतना ही मैच्योर होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। विल पावर पूरी तरह से वास्तविक जीवन का जरूरी गुण है। आप विल पावर को दो तरह से देख सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करके विल पावर को डेवलप करना और अपनी लाइफ में सिस्टम को सेट करना। डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए मंत्र, रॉबिन शर्मा यहाँ एक मंत्र देते हैं और एडवाइस देते हैं कि एक दिन में इससे कम से कम 30 टाइम रिपीट करें। मैं जो दिखता हूँ उससे कई ज्यादा हूँ, सारे संसार की शक्तियाँ मेरे अंदर है। और इसके बाद आप ज्यादा टाइम या पूरा दिन शांति में बिताएं। अगर लोग इस साइलेंस के टाइम में कोई सवाल करते हैं तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। इस टाइम को आप अपने बॉडी पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। वर्च्यू 5, रिस्पेक्ट योर टाइम, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं, पर टाइम का सही इस्तेमाल सफल और एवरेज इंसान को अलग करता है। टाइम रेत की तरह हमारे हाथों से निकलता है और वापस कभी नहीं आता। टाइम मास्टरी ही लाइफ मास्टरी है, इसलिए अपने प्रायोरिटीज पर ध्यान दें और तालमेल बनाए रखें। प्रोक्रास्टिनेशन एक आदत है जो हम सबके पास है और ये हमारे टाइम को वेस्ट करती है। प्रोक्रास्टिनेशन को इग्नोर किए बिना ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए, जबकि जरूरी काम करके लाइफ को और सिंपल बनाएं। अपने टाइम पर पूरा ध्यान और उसकी रिस्पेक्ट करने से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी पाएंगे। द एंशिएंट रूल ऑफ 20, एक बहुत पुराना रूल 80-20 प्रिंसिपल है जो बताता है कि 20% काम 80% रिजल्ट लाते हैं, और अपने टाइम को पूरी रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी लाइफ में इस 20% वाले काम को ज्यादा टाइम देने की कोशिश करें। दी डेथ बेड मेंटालिटी, अपने टाइम को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको रिक्वेस्ट को ना बोलने का साहस करना पड़ेगा। डेथ बेड को अपनाना, ऐसे करने से इसको बढ़ाने का तरीका है। हर रोज सुबह अपने आप से पूछिए कि अगर ये आपका आखिरी दिन है तो आप क्या करेंगे। अगर ये आपका आखिरी दिन है तो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। वर्च्यू 6, सेल्फलेसली सर्व अदर्स, निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा कीजिए। दुनिया के प्रति आपके योगदान से आपके लाइफ के प्रति योगदान का पता चलता है। होलनेस को पाने के लिए आपको हर रोज काइंडनेस और खुले दिल से देने की प्रैक्टिस करनी होगी और दूसरों के साथ अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा। हर एक दिन के पवित्रता को निखारने के लिए, देने के लिए जिए। दूसरों की लाइफ को ऊंचा उठाने से आप अपनी लाइफ को ऊंचा उठाते हैं। एक फेमस सेविंग है कि जो दूसरों को फूल देते हैं उनके हाथों में भी फूलों की खुशबू रह जाती है। दूसरों की हेल्प करने का सेटिस्फैक्शन प्राइसलेस है, इसलिए जिसे चाहिए उसे दे और रिश्तों को गहरा बनाए। दूसरों के प्रति हमेशा परोपकारी बने रहिए। ऐसे बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए अपने दिन की शुरुआत ये सोचते हुए करें कि उस दिन आप क्या अच्छा कर सकते हैं। बुद्धिस्ट प्रोवर्ब में एक सुमो रेसलर गुलाबों की खुशबू से जागा, जागने के बाद उसे हीरो का रास्ता मिला जिससे उसका दिल खुशी से भरा है। सुमो रेसलर ने सीखा कि खुशियां मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है। काल्पनिक कहानी में इस अजूबों को हीरो के रूप में दर्शाया गया है। इन हीरो को अप्रिशिएट करने के लिए आपको हर अवसर में ग्रेटिट्यूड देने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने सेहत को, अपने परिवार को और लाइफ में छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों पर दया करना आपको खुशियों से भर देगा। हालांकि फ्यूचर की खुशियों को एनकरेज करने के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस जरूरी है। वर्च्यू 7, एम्ब्रेस द प्रेजेंट, आज को गले लगाए। अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से एम्ब्रेस करने की 3 टेक्निक है। आज में जिए, प्रेजेंट के गिफ्ट को एंजॉय करें, कभी भी अचीवमेंट के लिए खुशियों की बलि दान न दें, जर्नी को एंजॉय करें और अपने हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिए। हम सब यहाँ पर कुछ कारण के लिए हैं। अपने बीते हुए कल के कैदी बनकर रहना बंद करें, अपने भविष्य के निर्माता बने। हमारा इंसानी ब्रेन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम अपने पास्ट के बारे में सोचकर परेशान होते हैं और अपने फ्यूचर को देखकर चिंता करते हैं। हम आज के छोटे छोटे पलों को कभी कभी एंजॉय करते हैं। ये पल
पल आपकी लाइफ के सच्चे हीरे हैं। इसलिए अचीवमेंट के लिए कभी भी अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस ना करें। अपने बच्चों को बढ़ते हुए और निखरते हुए देखने का समय ले। आपका प्यार ही आपके बच्चों के लिए आपका सबसे बेस्ट गिफ्ट है। अपने बच्चों को जानिए, उन्हें दिखाएं कि वो आपके लिए आपके प्रोफेशनल करियर के नामों से कई ज्यादा क्रिटिकल है। अगर आप अपने बच्चों का बचपन नहीं जिएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आपने एक बार अपना बड़ा उद्देश्य ढूंढ लिया तो फिर आप अपनी सारी एनर्जी उसमें लगा सकते हैं। अपनी डेस्टिनी को परस्यू करना आपकी बहुत सी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी का प्राइमरी मैसेज खुशहाली के साथ गुणों पर बना हुआ है और हम इन सभी को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। अपने माइंड को मास्टर करें, अपने पर्पस को फॉलो कीजिए, काइजन की प्रैक्टिस कीजिए, अनुशासन की शक्ति को समझिए, टाइम को रिस्पेक्ट कीजिए, निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा कीजिए, आज को गले लगाए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी 7 गुणों को अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन समरी के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।